सेहत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर पवन शर्मा। डॉक्टर पवन शर्मा शहर के जाने माने मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आज उनसे बातचीत का विषय है हम और हमारा मानसिक स्वास्थ्य। डॉक्टर पवन शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर पवन शर्मा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने के पीछे क्या कारण है? मानसिक स्वास्थ्य को जब हम पहले कभी भी दरकिनार रखते थे तो हम इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, समझते नहीं थे। तो आप देखेंगे कि दिवस मनाने का मेन काम ये होता है कि एटलीस्ट उस बात पर, उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर बात करी जाए और ज्यादा विचार करे जाए और सुधार के लिए करा जाए। इसलिए ये 1992 से शुरू करा गया है। उसके बाद अलग अलग थीम पे हम लोग हर साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य बनाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य की बात है, जिसको लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, एटलीस्ट उस पर ध्यान दिया जाए और कुछ नई नीतियां और काम करे जाए ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ज्यादा अच्छे से रह सके। एक आम श्रोता मानसिक स्वास्थ्य से क्या समझे डॉक्टर पवन शर्मा, क्योंकि ये एक बहुत ही वृहद शब्दावली है जिसको लेकर कई तरह की धारणाएं हमारे समाज में भी हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हम लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य में आप देख सकते हैं कि जब भी हमें थकावट, बदन दर्द, सिर दर्द या इस तरह के कुछ लक्षण दिखते हैं तो यकीनन ये बताता है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य इस वक्त ठीक नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जब भी आपका मन उदास हो, रुझान न लगे, कहीं मन न लगे, थोड़ा सा दुख सा महसूस हो रहा हो और आपके मन के मुताबिक आपका ध्यान न लग पा रहा हो, थोड़ा सा गुस्सा हो, उदासी हो, बस यही आपके संकेत हो जाते हैं कि यहाँ पर हमारा मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं परेशानी दे रहा है और हमें इस पे सोचने की और जानने की जरूरत है। इस विषय को लेकर हमारे समाज में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी समझी जाती है, या जिसे कहते हैं कि किसी को ये रोग हो गया तो उसे बिल्कुल समाज से अलग समझा जाता है। ऐसा क्यों है डॉक्टर पवन शर्मा? जी देखिए, सबसे पहले तो रोगी अगर बोलें तो रोग वाली बात हो जाती है कि हम लोग उसको एक बीमार की श्रेणी में डाल देते हैं और उसको चाहते हैं कि जब तक उसका पूरा इलाज ना हो तब तक नहीं चलता। शारीरिक काम में तो ये एक तरह से जायज है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य में ज्यादातर जिनको रोग कहा जाता है, एटलीस्ट वो ये मान लीजिए कि वो रोग ना हो करके डिसऑर्डर हैं, यानी एक तरह से हमारी रोजमर्रा की तरह से ठीक ना चलते हुए कुछ गलत तरीके से चल रहे हैं। तो हम उनको अगर रोग ना भी समझें तो भी आपके लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि अगर हम रोग कहते हैं तो यकीनन लोग डर जाते हैं। उनको लगता है कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे, दवाई लेंगे, एक बड़ा इलाज होगा और हम उस रोगी के नाम से जाने जाएंगे। जबकि मानसिक स्वास्थ्य इस बात पे है कि जब भी आपका सेहत, जब भी आपकी सोच आपके साथ में नहीं है, आपको अगर मन मुताबिक अपनी मनोदशा नहीं मिल पा रही है, बस यही मानसिक रोग आ जाता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि आप रोग की श्रेणी से हटा करके आम दैनिक जीवन में देख लें तो इसको हर एक की जरूरत है। और मानसिक रोगी को इसलिए शर्मिंदगी से ज्यादातर देखते हैं क्योंकि हम लोगों के कुछ पुराने तरीके होते हैं जिसमें हम लोग कभी ऊपरी हवा की बात करते हैं, और यह जिसको भी मानसिक दशा की बात होती है तो हम सीधे सीधे उसको एक पागल खाने की पहचान यानी आइडेंटिटी दे देते हैं और उसको उस कैटेगरी में डाल देते हैं। तो हम उसको आम जन से अलग मानते हैं, उसको अलग ट्रीट करते हैं। और ऐसा होने के साथ साथ हम लोग उसको सभ्य समाज के साथ ना जोड़ करके हम उनको कभी कहीं अकेले में छोड़ आते हैं, कभी वृद्धाश्रम में डाल देंगे या कभी एक अलग जगह पर रख देंगे। उनको ये लगता है कि ये हमारे रोज के सामाजिक जीवन के हिस्सा नहीं है। इस शर्मिंदगी के चक्कर में लोग अपनी उन बीमारियों को या उन परेशानियों को छुपाते हैं ताकि मैं उन लोगों के साथ समाज में जुड़ पाऊं। डॉक्टर पवन शर्मा, एक कह सकते हैं कि एक मानसिक दशा है। जी बिल्कुल। किसी भी मानसिक दशा से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? आपको बताते हुए मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा कि हम हर वक्त, दिन भर और हर बार हम हर एक दशा से दूसरी दशा में ट्रांसफर होते हैं, शिफ्ट करते हैं। यानी अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो वो हमारी एक दशा है और उसी वक्त अगर हम थोड़ी देर में नाराज हो गए तो ये हमारी एक दूसरी दशा है। और जैसे आप पब्लिक में चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हर मिनट हर क्षण आपकी दशा एक दूसरे से बदलती रहती है और हमारी सबसे ज्यादा भूख यही होती है कि हम अपनी कैसे दशा को अच्छे से अच्छा बना के रखें। अगर आप अभी पार्टी में जा रहे हैं, अगर आप मूवी में जा रहे हैं, अगर आप घूमने जा रहे हैं, तो इन सब के पीछे सिर्फ एक कारण है कि आप अपने आप को एक सकारात्मक मानसिक दशा में रखना चाहते हैं और उसके लिए आप पैसे भी खर्च करते हैं, उसके लिए समय भी खर्च करते हैं, उसी के लिए आप दोस्तों से भी जुड़ रहे हैं, उसी के साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो जो भी दशा आपके साथ अगर काम नहीं कर रही है और आपको लग रहा है कि इस माहौल के साथ मेरे काम नहीं हो रहा है, तो वो दशा हमारे लिए दिक्कत दे रही है। इस दशा को सकारात्मक रखने के लिए ये है कि आप वर्तमान में जिएं, आप भूतकाल को भूल जाएं और भविष्य की भी चिंता ना करें। आमतौर पर हम नकारात्मकता से जूझ रहे होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो रोजगार की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा में हम कहीं प्रवेश परीक्षा में असफल हो जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता भी हमें नकारात्मकता
की ओर ले जाती है। जी हाँ। तो इस नकारात्मकता को कैसे दूर किया जा सकता है डॉक्टर पवन शर्मा? नकारात्मकता तब आती है सर जब हम परिस्थिति के अनुसार अपनी सेल्फ इमेज, हमारी आत्म छवि बहुत छोटी होती है या विपरीत होती है। जब भी हम कोई काम करने लगते हैं, जैसे परीक्षा में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी और खास काम के लिए, तो अपने आप को अगर हम उस छवि के हिसाब नहीं मानते हैं तो हमारे पास नकारात्मकता आने लगती है, जो कि फेलियर यानी असफलता को दर्शाती है और उसके डर को दर्शाती है। उस वजह से हम लगातार नकारात्मकता पे जाते रहते हैं और नकारात्मक सोचना बहुत अति होना ही ये हमारे लिए उदासीनता की तरफ ले जाता है और ये उदासीनता कहलाती है डिप्रेशन का भाव। ये मन की उदासी होती है, एक शारीरिक उदासी अलग है और मन की उदासी हो जाना यानी कि हम दोबारा उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करते हैं और फिर कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ ऊट पटांग या बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाते हैं, जैसा कि या तो नशा कह लीजिए या कुछ और दूसरे माध्यम, जो कि हमें उस दशा से कुछ समय के लिए बाहर रखने के लिए मदद करते हैं और फिर हम धीरे धीरे उनके आदी भी हो जाते हैं। नकारात्मकता के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी आत्म छवि की बात है। आत्म छवि हमारी जितनी ज्यादा बड़ी होगी, जितनी साफ होगी, जितनी स्पष्ट होगी, हम उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, उतने ही ज्यादा आत्मविश्वासी होंगे और ये परिस्थितियां हमें इतना परेशान नहीं करेंगी। अब बात करते हैं इलाज की, दवाओं की, डॉक्टर की भूमिका की। खासतौर से चिकित्सा के क्षेत्र में मानसिक रोगों के इलाज के लिए पेशेवरों की बहुत आवश्यकता है और देश में इसकी कमी है, लेकिन अब रुझान बढ़ रहा है बहुत, और छात्र छात्राएं इस विषय को अध्ययन का माध्यम बना रहे हैं और इसमें काफी आयाम नए जुड़ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इसमें डॉक्टर की, पेशेवरों की क्या भूमिका है? यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अभी तक हम लोग परिवार में जुड़े रहते थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा काउंसलिंग और परामर्श देते रहते थे। अलग अलग परिस्थितियों में हम लोग को एक अनुभव परामर्श मिल जाता था तो हम उससे बाहर आ जाते थे। लेकिन आज की सूचना जगत में अगर हम कहें तो हमारे पास चुनौतियां भी पहले जैसी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ही एडवांस चुनौतियां हो गई हैं। उन चुनौतियों से जूझने के लिए हमें पेशेवरों की बहुत ज़रूरत है, जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं। इनका साथ होना ही आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपके माध्यम से उन माँ बाप को, माता पिताओं को भी कहना चाहूँगा, जिस तरह से हम उनके पास अपने फिजियोथेरेपिस्ट, अपने फिजिशियंस का नाम बताते हैं, नंबर देते हैं, यकीनन उनको अपने बच्चों को एक मानसिक चिकित्सक का भी एक नंबर देना चाहिए, ताकि जब कभी भी उनको कोई इश्यू हो तो उनके पास झिझक ना हो, वो बेझिझक अपनी सहायता के लिए उन तक अप्रोच कर सकें। आपके माध्यम से मैं और भी लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी अभी इस वक्त कोई पुरानी बातों के साथ अगर जूझ रहे हैं तो वो हमारे साथ अगर ऑन एयर जुड़े हुए हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, तो अभी वो उस अपने नकारात्मक विचार से छुटकारा पा सकते हैं। जी, सिर्फ उनको करना इतना होगा कि जो भी विचार उनके पास अभी है, ज़रा उसको एक दोबारा लाएं अपने मानसिक पटल पे और उसको देखें और उसको समझें। उनको जो भी सेंस मिल रहा है वो ज़रूर उसको ले लें। अगर उनको दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, देख सकते हैं, और अगर आप नहीं दिखाई दे रहा है, कोई आवाज़ें हैं, तो आप उसको सुने और उसको जो भी आपको पटल में आ रहा है, पहले ही चित्र को वहीं रोक लीजिए और उस चित्र को आप अभी सिर्फ अगर रंगीन में है तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट करने की कोशिश करिए, उसमें से कलर हटाइए और उसमें धीरे से देखेंगे जब वो ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर बना है तो एक बारिश की बूंदें जैसी गिर रही हैं उस पानी में और वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट पेपर आप देखेंगे उसमें से सारा कलर हट गया है, वो सिर्फ सफ़ेद दिख रहा है और वो देखेंगे सिर्फ कागज़ गल करके नीचे बह रहा है, गिर गया है, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्लेन दीवार है। इसी वक्त आप अपना नाम बोल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर बोल सकते हैं और ये देखेंगे कि वो घटना आपको अगर परेशान कर रही थी तो वो इस वक्त आपके मानसिक पटल से जा चुकी है। सिर्फ अंतर ये आ जाता है कि जो इश्यू हमारे पास पड़े होते हैं अच्छे, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं और वो चलते रहते हैं, और जो हमारे पास नकारात्मक इश्यू होते हैं उनको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं जो आपने अभी इस एक्सरसाइज के माध्यम से हटा दिए हैं। यकीनन आपको पहले से आराम मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब, क्या इस एक्सरसाइज को दोबारा बता सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए? जी ज़रूर, मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ। जितने भी लोग चाहते हैं कि अगर उनके पास कोई पुरानी याद और पुरानी कोई ऐसी घटना है जो उनको परेशान करती है, वो आप अपने उस मानसिक पटल पे लाएं, उसे देखें और वो देखेंगे कि आप आपके आसपास हैं। अगर कोशिश करिए कि आप अपने मान सकते हैं कि वो सामने दूर टीवी पे चल रही है और आपके हाथ में रिमोट है और उस रिमोट से आप उस घटना को फ्रीज कर दीजिए, एक ही पिक्चर पे रोक दीजिए। आप जैसे ही रोकेंगे एक घटना की पूरी तस्वीर आपके सामने पोस्टर की तरह से आ जाएगी। अब एक दूसरे बटन से उसको स्क्रीन को खराब कर दीजिए, झिलमिल कर दीजिए। आप देखेंगे कि अब उस टीवी पे वहां पर तस्वीर साफ नहीं है और जैसे ही तस्वीर साफ नहीं है, आवाज भी नहीं है,
वो ब्लैंक हो गई है और वहां पर देखिए एक स्पार्क हुआ है और टीवी में आग लग गई है और वो पूरी घटना वो उस टीवी सहित पूरी जल करके राख में तब्दील हो गई है और वो नीचे गिर गई है और हवा आई है, उस सारी राख चली गई है और इस दीवार पे ना ही वो टीवी है और ना ही वो घटना है। और जैसा ही ये सब हो जाता है, आप इस वक्त अपना मोबाइल नंबर या अपनी गाड़ी का नंबर जरा जोर से बोलिए और एक गहरी सांस लीजिए। जी हाँ, एक बार फिर से बोलिए और अपना एक गहरी सांस लीजिए। और इस वक्त आप देख सकते हैं, अगर आप उस घटना को दोबारा याद करना चाहेंगे तो वो घटना आपके मानसिक पटल से पूरी तरह से हट चुकी है, वो इस वक्त वहां पर नहीं है। तो जब वो घटना नहीं है तो उससे जुड़ा हुआ आपके पास इमोशन या दुख या परेशानी वो भी अब इस वक्त आपके पास नहीं है। यकीनन आपको उस घटना से छुटकारा मिल चुका है जो शायद भविष्य में आपके ऊपर कोई ना कोई एक बीमारी के रूप में आ सकती थी, शारीरिक घटना के हिसाब से, या मानसिक परेशानी आ सकती थी। वो डॉक्टर पवन शर्मा, बहुत ही रोचक आपने ये एक्सरसाइज बताई और निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं ने इस पर अमल किया होगा। हम जानना चाहते हैं कि दवाओं की क्या भूमिका है, इसमें दवाएं भी दी जाती हैं? दवाओं की बहुत आखिरी में जरूरत पड़ती है जब हम लोग मानसिक स्वास्थ्य को शुरू में नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि दिमाग में मानसिक स्वास्थ्य जो शुरू होता है, दिक्कत आती है, वो ज्यादातर हमारी सोच की बीमारी होती है, हमारे विचार की। यदि हमने उसको विचार के समय पे ही रोक लिया होगा तो हम यकीनन उसको काउंसलिंग से या थेरेपी से या कई बार सेशंस दे करके हम उसको वहां से हटा सकते हैं। और जब ये सेशंस नहीं लेता है कोई और एडवांस इतनी स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो उसकी वायरिंग, दिमाग की वायरिंग ही खराब हो जाती है, यानी वो विचार इतना ज़्यादा भयावह रूप लेता है, जिसको कि हमने आपके सेशन में पहले भी बात करी थी कि वो क्रोनिक स्ट्रेस के रूप में बन जाता है और वो एक इतना ज़्यादा पीड़ा देने लगता है कि वो एक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। तब हमें उसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और दवाइयों को मूलतः काम सिर्फ इतना होता है कि जो हमारे दिमाग के वेलनेस केमिकल हैं उनकी मात्रा जो घटी गई होती है उसको हम बढ़ाते हैं और जो बुरे केमिकल हैं जो हमारे लिए नुकसान पहुंचा रहे होते हैं उनकी मात्रा को नियमित रखती है। इस तरह से आप स्वस्थ रह पाते हैं। अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से हम मानसिक रोगों से दूर रह सकते हैं और कोई मानसिक रोग है तो उससे कैसे हम निपटारा कर सकते हैं, उस मानसिक रोग से दूर जा सकते हैं, और ख़ास तौर से समाज की भूमिका के विषय में। आपकी भाषा में ये बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा चुंबक जैसा है कि जिसको भी हम जितना दूर करना चाहेंगे वो उतनी ही तेजी से हमारे पास आकर्षित होता है। तो बेहतर ये होगा कि इसके बारे में हम जितना ज्यादा बात कर सकें, जितने ज्यादा खुले संवाद होंगे, जितनी ज्यादा हमारी हर फोरम पे बात होगी इसके बारे में, उतना ही ज्यादा हम इसके बारे में सहज महसूस करेंगे और ये हम पे उतना ज्यादा असर भी नहीं करेगा। तो बेहतर है कि परिवार में हो, चाहे मित्रों में हो या किसी ऐसे फोरम पे हो, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक की परेशानियों के बारे में खुल के बात हो और उसके बाद उसमें देखेंगे कि कोई ना कोई पुराना एक ऐसा व्यक्ति होगा जो निदान भी दे सकता है। और जितनी ज्यादा समाज में जागरूकता होगी, बस यही उसका बचाव है। तो डॉक्टर पवन शर्मा, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आपने बहुत ही रोचक जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। निश्चित तौर पर इस जानकारी का लाभ हमारे जो श्रोता हैं उठाएंगे और अपना मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छे से संभाल कर रखेंगे और राष्ट्र की उन्नति में और अपनी उन्नति में आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।